नमस्कार दोस्तों, उड़ीसा सीरीज के चौथे एपिसोड से मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज तारीख है 26 दिसंबर 2024 और भुवनेश्वर से हम निकल चुके हैं कोणार्क जाने के लिए। आज का दिन हमने कोणार्क और सूर्य मंदिर के लिए रख रखा था। सुबह थोड़ा आराम से उठे, रिलैक्स्ड मॉर्निंग की, एंजॉय किया समय को। काफ़ी 4-5 दिनों से भागते दौड़ते हम थोड़ा थक गए थे। आज का जो अपना प्लान है, आफ्टरनून हम कोणार्क के विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में बिताने वाले हैं। शाम को वहाँ का लाइट एंड साउंड शो देखेंगे और रात आज कोणार्क में ही रुक जाएंगे। कोणार्क में रुकने के बहुत सारे विकल्प हैं नहीं, तो हमने जो OTDC यात्री निवास है, ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, वो बुक कर रखा है। अगर आप कोणार्क में नाइट स्टे प्लान कर रहे हैं तो OTDC को थोड़ा पहले बुक कर लीजिएगा, वो बहुत जल्दी बुक हो जाता है, स्पेशली सीजन में। कल सुबह का फिर हमारा जो प्लान है वो कोणार्क से पास में ही 3-4 किलोमीटर की दूरी पे विश्व प्रसिद्ध चंद्रभागा बीच है, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। तो हम चंद्रभागा बीच पे सनराइज देखेंगे कल सुबह और फिर वहाँ से वापस पुरी की तरफ मूव करेंगे। फिर कल आफ्टरनून पुरी और फिर परसों सुबह अपनी फाइनल रिटर्न टू होम जर्नी, ऐसा अपना कुछ प्लान है। तो चलिए चलते हैं भुवनेश्वर से कोणार्क की तरफ और आपको दिखाते हैं विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। दोस्तों, भुवनेश्वर से करीब 1.25 घंटे का हमने बेहद खूबसूरत सफ़र तय किया और मैं इस समय आ पहुंचा हूं कोणार्क में। कोणार्क में जो हमारा यात्री निवास बुक है, OTDC का होटल, वो सूर्य मंदिर के बिल्कुल पास में है। तो मैंने बाकी लोगों को सूर्य मंदिर पर छोड़ दिया है और गाड़ी इनकी पार्किंग में लगा दी। जो हमारा होटल बुक है यहाँ से बिल्कुल वॉकेबल है, तो मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। और ये जैसे टिपिकल गवर्नमेंट होटल होता है, अगर आपने GMVN के होटल देखे हैं तो कुछ उसी टाइप का है। बड़ी सी प्रॉपर्टी है, पुरानी प्रॉपर्टी है, लेकिन ठीक है, रहने के लिए सुंदर है और बढ़िया कमरे हैं। तो गाड़ी मैंने यहाँ खड़ी कर दी। अब चल रहे हैं हम लोग सूर्य मंदिर की तरफ। ये पार्किंग से सूर्य मंदिर जाने का रास्ता है। दोस्तों, ये हम आ पहुँचे हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर। काफ़ी बड़ा मंदिर है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने एक गाइड कर लिया है। आप हैं हमारे गाइड। क्या नाम सर आपका? माय नेम श्रीधर मुदले। कोणार्क को संस्कृत वर्ड जो बोलते हैं ट्रायंगल कोण, हाँ, गोल्डन ट्रायंगल, कोण प्लस और इज इक्वल टू कोणार्क, इसीलिए जगह का नाम रखा गया कोणार्क। बाबू जो जगह के ऊपर खड़ा हुआ है, ये जगह का नाम थे चंद्रभागा। चंद्रभागा बहुत 2 जगह पर थी, एक होता महाराष्ट्र कंदरपुर, एक होता हमारा उड़ीसा में। ये जो चंद्रभागा थी, नदी समुद्र दोनों मिलन थी जगह के ऊपर। मिलन के ऊपर ये मंदिर को हमारा उड़ीसा का राजा बनवाए थे, लांगुड़ा नरसिंह देव, गंगा डायनेस्टी। 1238 में शुरू किए थे, 1250 में कंप्लीट, 12 साल राजा का ऑर्डर, 1200 कारीगर, 12 साल के अंदर 5 मंदिर कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो 1200 लोग को मार के नदी में डाल के। राजा का ऑर्डर लेकर के 1200 कारीगर ये मंदिर को बनवाने के लिए शुरू किए थे। पहला मंदिर के नाम होता है नाट्य मंडप। ये पंडाल की चारी बाजू में 128 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट काट का, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, भारतनाट्यम,
हमारा हिंदू की निशानी। शादी होने के बाद बैग में गला पहनते थे, ऑर्नामेंट, मंगलसूत्र, डबल डबल एफ। आपकी गाड़ी क्लॉक पे चलते या एंटी क्लॉक पे चलता है? मंदिर घूमने के बाद हमने लाइट एंड साउंड शो की टिकट खरीदी और टिकट खरीद के हमें जो टिकट मिली वो फर्स्ट शो की नहीं मिली, सेकंड शो जो 8:30 बजे से होता है उसकी टिकट मिली। तो हमारे पास थोड़ा टाइम था तो हम आ गए अपने होटल OTDC यात्री निवास। यहाँ पे हमने जो रूम बुक किया है ये प्रीमियम कैटेगरी का इनका जो रूम होता है वो रूम बुक किए हैं। लगभग 4000 रुपये इसके लिए मैंने पे किए हैं। आपको दिखाता हूँ रूम कैसा है। कोणार्क में रहने के लिए जो कुछ एक सबसे अच्छे ऑप्शंस में से है वो ये एक है। हमारे 2 कमरे हैं, एक ये रवि और एक ये मित्रा। ये 2 कमरे हैं हमारे। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है हमारा कमरा। तो दोस्तों ऐसा है कुछ हमारा कोणार्क का स्टे। अभी तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी जो नेक्स्ट कार्यक्रम है हमारा वो हम लाइट एंड साउंड शो देखने जाने वाले हैं। हमारा लाइट एंड साउंड शो का जो शेड्यूल है वो 8:30 से शुरू होता है, तो 8:30 से 9:15 के आसपास वो चलेगा। फिर हम यहाँ पर ही डिनर करेंगे और डिनर करके सो जाएंगे। फिर कल सुबह हम चंद्रभागा बीच बिल्कुल पास में, ये 3 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ जाएंगे। वहाँ बहुत ही सुंदर सनराइज होता है, सूर्योदय होता है। तो सुबह वहाँ सूर्योदय एंजॉय करेंगे, वापस होटल आएंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, मन करेगा तो सूर्य मंदिर एक बार और घूमेंगे और उसके बाद फिर हम पुरी के लिए यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे। दोस्तों अभी हम आ पहुँचे हैं अपने लाइट एंड साउंड शो के लिए। ये जो भीड़ आपको जाती हुई दिख रही है ये वो लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट बैच में देखा है। हम सेकेंड बैच में देखने आए हैं। हमारा 8:30 से स्टार्ट होगा। अभी इस समय पीक सीज़न चल रहा है इसलिए 2 शोज़ में हो रहा है, अदरवाइज़ ये एक टाइम सिर्फ होता है, यानी एक बैच होता है। ये देखिए ये लाइन है और टिकट्स के लिए भी बहुत ही लंबी लाइन थी। तो अगर आप पीक सीज़न में आते हैं तो समय से आकर के लाइन में लग जाइएगा बिल्कुल पहले। दोस्तों कोणार्क के OTDC यात्री निवास से आपका स्वागत है। एक नई सुबह हो गई है
और इस समय 5:30 का समय हो रहा है या 5:20 का समय हो रहा होगा और हम जा रहे हैं चंद्रभागा बीच पे सूर्योदय देखने के लिए। तो मैंने सुन रखा है कि वहाँ का सूर्योदय बहुत ही शानदार होता है। तो चलिए फटाफट पहुँचते हैं चंद्रभागा बीच। दोस्तों हम पहुंच गए चंद्रभागा बीच। काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पर। अभी अंधेरा ही है लेकिन काफ़ी भीड़ हो रखी है। पार्किंग के लिए भी मशक्क़त करनी पड़ी। और ये देखिए, ये है सामने समुद्र। सूर्य की लालिमा आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों ये था हमारा कोणार्क का एक्सपीरियंस। हमने सुबह सुबह सनराइज़ देखा चंद्रभागा बीच पे। उसके बाद बीच पे थोड़ी देर भटके, सुबह का मज़ा लिया और फिर ब्रेकफास्ट किया अपने होटल में, कुछ शॉपिंग करी और अभी हम निकल रहे हैं पुरी के लिए। कोणार्क से जो पुरी का रास्ता है वो मरीन ड्राइव बोला जाता है। बहुत खूबसूरत रास्ता है। थोड़ा वहाँ पर रुकेंगे फ़ोटो वोटो खिंचवाते हुए, फिर हम पहुँचेंगे पुरी। और आज शाम को भी पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करेंगे और कल सुबह भी हम पुरी में दर्शन करके कल फिर अपनी इस यात्रा को समाप्त करेंगे। ये है यात्री निवास का मॉर्निंग कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी था, फ्रेश थी सारी चीज़ें। डिनर से बेहतर क्वालिटी थी ब्रेकफास्ट की। फाइनली हमने कोणार्क से चेकआउट कर दिया और अब हम बढ़ रहे हैं पुरी की तरफ। बहुत अच्छी रही कोणार्क की यात्रा। करीब एक पूरा दिन हमने कोणार्क में बिताया और सूर्य मंदिर पे काफ़ी समय बिताया। लाइट एंड साउंड शो भी देखा, चंद्रभागा बीच पे सूर्योदय देखा और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं पुरी की तरफ। आज का पूरा दिन हम अब पुरी में बिताएंगे और कल दोपहर को पुरी से चेकआउट करेंगे घर के लिए। टिकट बुक किए थे हो, भेज दियो हमका मत। अच्छा, हॉलीडे रिसोर्ट। दोस्तों करीब 2.5 घंटे के खतरनाक ट्रैफिक से भरे हुए सफ़र के बाद हम कोणार्क से आ पहुँचे हैं पुरी में। पुरी में जो मैंने होटल बुक किया है उसका नाम है हॉलीडे रिसोर्ट। एक 4 स्टार प्रॉपर्टी है, ठीक ठाक है, लोकेशन भी अच्छा है, बीच फेसिंग है, बिल्कुल बीच के सामने है ये। और इनका अपना प्राइवेट एक एरिया भी है जहाँ से आप बीच को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पार्किंग में खड़ा हूँ, आपको एक टूर देता हूँ प्रॉपर्टी का और अपने रूम का। उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ें करनी। ये है कार पार्किंग। ये जो पूरी बिल्डिंग है ये रिसोर्ट की बिल्डिंग है। पार्किंग ये है और ये वाला है एंट्रेंस। ये है रिसेप्शन का एरिया।
ये जो दरवाजा आपको दिख रहा है, ये रिसेप्शन से पूल एरिया को कनेक्ट करता है। ये देखिए, ये कई सारे रेस्टोरेंट हैं इनके पास अलग अलग। ये देखिए 3 रेस्टोरेंट हैं, आप तीनों में से जिसमें चाहें उसमें ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, ये है पूल। ये सिट आउट एरिया है और ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये प्राइवेट बीच का एक्सेस, इनका फ्रंट लॉन है। ये फ्रंट लॉन कह लीजिए, बैकयार्ड लॉन कह लीजिए। वो सामने की तरफ जो है वहाँ पर गोल्डन बीच है, पुरी का बहुत प्रसिद्ध बीच है। और ये जो लॉन आपको दिख रहा है अभी, इस लॉन के पीछे इनका पर्सनल बीच एरिया है जो सिर्फ इनके गेस्ट के लिए है, एक्सक्लूसिव। दोस्तों, ये जो लॉन है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, हर दिन शाम को यहाँ कुछ ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। स्पेशली जो सीज़न चलता है जब, उस समय यहाँ पे ये कुछ ना कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और कभी लाइव म्यूज़िक होता है, कभी डांस परफॉर्मेंस होता है। इस लॉन में हर दिन शाम को इनकी तरफ से सारे गेस्ट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री टी और साथ में कुछ स्नैक्स, उस तरह की चीज़ें भी ये देते हैं। अब हम आ गए हैं अपने रूम की तरफ। मैंने फैमिली स्वीट बुक किया है, ये है 505 नंबर हमारा। और मुझे बीच फेसिंग कमरे में रहना था, इसलिए मैंने ये वाला बुक किया है। दिखाता हूँ, ये हमारा सामान है, ऐसा है हमारा रूम। ये बाथरूम है, काफ़ी बड़ा बाथरूम है। और जो बेस्ट पार्ट है इस रूम का, सीधा यहाँ से पुरी का गोल्डन बीच जो है वो आपको बिल्कुल सामने दिखता है। ऐसे कमरे इस सीज़न में काफ़ी महंगे हो जाते हैं जिनसे आपको डायरेक्ट बीच का व्यू आवे। और ये नीचे स्विमिंग पूल है, ये सामने सी बीच है। अभी पूल में बहुत चलाना है उसका। मामू, यू वांट एनीथिंग? मेरी स्विमिंग के शॉट्स लेने हैं ना, आज सिद्ध हो जाएगा किसको तैरना आता है, किसको तैरना नहीं। अभी पता नहीं जाएगा, अभी नहीं पता नहीं। दोस्तों, बार में मस्ती करने के बाद हम आ गए हैं पूल में। अभी करीब 2 घंटे का टाइम है, मंदिर बंद है इस समय, तो 2 घंटे हमारे पास थे, तो हमने सोचा पूल में चिल करेंगे, स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं। करीब 1 घंटे हो गए पूल में मस्ती करते हुए। 5 बजने को आया, 6 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर ओपन हो जाएगा, तो हम लोग अब पूल से निकलने वाले हैं। काफ़ी एंजॉय किया, बार में भी एंजॉय किया, पूल में भी खूब मस्ती करी। अब चलना है, भगवान के दर्शन करेंगे और आपको भी जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक कैमरा लेकर के चलेंगे और आपको भी भगवान के कराएंगे दर्शन। दोस्तों, शाम के 5:30 का समय हो गया है और अभी 6 बजे श्री जगन्नाथ स्वामी का मंदिर फिर से खुलेगा दर्शन के लिए। तो हमारा प्लान है 6 बजे दर्शन के लिए जाने का। अभी यहाँ पर जो हाई टी वाला इनका सीन है, जो इनका पीछे का लॉन है, उसमें जो इनका हाई टी का प्रोग्राम चलता है, लाइव म्यूज़िक एंड ऑल, वो चीज़ें हो रही हैं, तो हम लोग भी उधर ही चल रहे हैं। हमने नहाने वहाने का काम अपना पूरा कर लिया। अब यहाँ पर टी एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे मंदिर की ओर। अबे खाते में तो मुंह अच्छा बना लो। दोस्तों, शाम के 7 बज गए और हमारा इनिशियल प्लान जो मंदिर के लिए निकलने का था वो 6 बजे का था, लेकिन थोड़ी देर हो गई हमें।
सारे लोग तैयार हुए, फिर फ़ोटोज़ वगैरह खींचने लगे, तो उसमें हमें बच गया 7। अभी यहाँ से टेंपल, हमारे होटल से टेंपल की डिस्टेंस जो है वो कुछ 3 किलोमीटर के जैसी है, लेकिन ट्रैफिक जो है वो हद से ज़्यादा है। छुट्टियों का समय है, न्यू ईयर्स का टाइम है, तो ट्रैफिक पूरा मैप रेड दिखा रहा है। तो हमारे होटल के लोगों ने सजेस्ट किया कि आप अपनी स्कॉर्पियो लेकर के मत जाइए, आपके लिए वो नाइटमेयर हो जाएगा पहुंचना और वापस आना 3 किलोमीटर। तो हम बैटरी रिक्शा या ऐसा कुछ लेकर के मंदिर जाएंगे। और क्योंकि गाड़ी के साथ एक और टेंशन ये है कि आप जहाँ गाड़ी जो पार्किंग है वहाँ से मंदिर करीब आधे किलोमीटर की दूरी पे रह जाता है, तो वो आपको वॉक करके जाना होगा। तो अभी हमने क्या डिसाइड किया कि हम एक बैटरी रिक्शा या ऐसा कुछ लेकर के जाएंगे मंदिर, और फिर लौटते समय इन लोगों ने बताया कि हमें 11 बजे तक वहाँ पर बैटरी रिक्शा या ऑटो इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, फिर हम वापस अपने रिसॉर्ट आ जाएंगे। दोस्तों, हम इस समय आ पहुँचे हैं भगवान श्री जगन्नाथ के धाम पर, और रात के 8 बजे का समय है इस समय, और भीड़ का आलम देखिए ज़रा, अकल्पनीय भीड़ है। आज 27 सितंबर है, लोगों की छुट्टियां चल रही हैं क्रिसमस और न्यू ईयर्स की, कुछ उसका असर है। अद्भुत स्थान है, गजब ही माहौल है यहाँ पर। दोस्तों, ये लाइन देखिए, रात के 9 बजे ये लाइन, वो वहाँ तक लाइन, यहाँ से शुरू है। ये देखिए, ये लोग लाइन में खड़े हुए हैं और ये लाइन वहाँ तक जा रही है। वो जो लाइटें दिख रही हैं आपको, वहाँ तक लाइन है। दोस्तों, हम वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, उस प्लेस से, उस तरफ से हमने यहाँ से एंटर किया है, वहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं। ये पूरी लाइन है, ये देखिए, ये है लाइन। तो अभी जो है हम अपना मोबाइल फ़ोन और कैमरा दोनों जमा करने जा रहे हैं, और उसके बाद दर्शन की लाइन में लगेंगे। तो अब चलते हैं भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। अब मैं आपसे मिलूँगा दर्शन करने के बाद, क्योंकि अंदर तो कैमरा जाएगा नहीं। तो ठीक है, दर्शन के बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं दर्शन करके बाहर आ गया। बहुत ही वाइब्रेंट अनुभव था, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे रोए अभी तक खड़े हैं, और अकल्पनीय भीड़ थी आज के दिन। मतलब मैंने इससे पहले किसी भी तीर्थ स्थान पे इतनी भीड़ नहीं देखी। जिस समय हमने दर्शन किया, रात के 10 के आसपास का समय था, 50,000 से ज़्यादा लोग रहे होंगे, आराम से 50,000 लोग रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी प्रभु की कृपा थी, बहुत ही शानदार दर्शन हुआ। पूरे हमारे ग्रुप में जितने लोग थे, सबने बहुत अच्छे से दर्शन किया, प्रभु की कृपा प्राप्त की। अब इस उड़ीसा सीरीज़ को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। इस एपिसोड के साथ हमारी ये यात्रा सीरीज़ समाप्त हो रही है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब इस सीरीज़ को यहाँ ही समाप्त करता हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगा एक नई वीडियो सीरीज़ में, एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रसन्न रहें।